Hello everyone, welcome back to my channel Kinker Bioflick, and today we are going to cover the mutation part 2 for the genetic series. इसके पहले we have already covered mutation part 1 in which we have covered gene mutation. आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है chromosomal mutation. इसके बाद एक और बचा हुआ है that is genomic mutation which we will be seeing in the further videos. So let's get started. Chromosomal mutation. A chromosomal mutation is a change in the structure or number of chromosome. ठीक है, affecting the large segment of DNA and often many genes. मतलब ये नंबर और स्ट्रक्चर पे ही डिफर कर जाएगा इसके क्रोमोसोम के. Types of chromosomal mutation, structural mutation में आएंगे. These occur when chromosome segments are rearranged. मतलब क्रोमोसोम का जो सेगमेंट होता है उसी पे डिफरेंस आ जाता है. Let's see. First one is deletion. Loss of chromosome segment. Here we are able to see A, B. These are the genes. Okay, these are the genes. तो A, B, C, D, E पर यहाँ पे डिलीट क्या हो गया? C जो है वो डिलीट हो गया, लॉस हो गया. तो ओवर हियर द chromosomal segment we got is A, B, D, E. Then it is again we are seeing the duplication में कैसे होता है? Segment is repeated. Over here this is a normal chromosome, here is the duplicated chromosome. तो यहाँ पे C का ही जो है duplicated दिख रहा है. A, B, C दिख रहा है ना? तो this C is being repeated. Okay. Then moving on to inversion. इन्वर्जन में ए सेगमेंट ब्रेक्स ऑफ रिवर्स एंड रीअटैचेस. पहले ब्रेक करता है, फिर उस रिवर्स होता है एंड फिर रीअटैच हो जाता है. जैसे ए बी सी डी ई ये नॉर्मल है, पर यहाँ पे क्या दिख रहा है? ए डी सी बी ई. मतलब ये यहाँ से ब्रेक हुआ, ठीक है, ये टर्न किया, डी यहाँ चला गया, सी यहीं रह गया और बी इधर आ गया एंड देन इट रीअटैच्ड. So this is inversion. When we are talking about the translocation, a segments move from non-homologous chromosome. मतलब कि यहाँ पे ये क्रोमोसोम है और ये क्रोमोसोम है, तो इसमें का कुछ सेगमेंट और इसमें का कुछ सेगमेंट ये आपस में इंटरचेंज कर जा रहे हैं. ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन. तो यहाँ पे एक एक करके हम लोग डिटेलिंग में फिगर में देखते हैं. फर्स्ट वन इज डिलीशन. यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक अच्छा सा ब्यूटीफुल सा क्रोमोसोम आपको दिख रहा है. ब्रेक इन क्रोमोसोम, यहाँ पे ब्रेक हुआ, यहाँ पे ये वाला सेगमेंट पे ब्रेक हुआ और ये डिलीट हो गया, यहाँ पे डिलीट हो गया और डिलीट होने के बाद ये सेगमेंट जो है ये वाला न्यू ये स्मॉल दिख रहा है क्योंकि यहाँ का ये सेगमेंट जो है ये डिलीट हो गया. से फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं ए बी सी ये है सेंट्रोमियर. ठीक है, फिर है डी ई एफ जी, ये है एच भी ले लेते हैं. इसमें से हमने डी ई और एफ को यहां से डिलीट कर दिया. ठीक है, तो अब जो सेगमेंट बनेगा वो होगा ए बी सी डी जी एंड एच. डिलीटेड एंड वो सेगमेंट को जो है हटा दिए और ये बाकी जो बचे हुए हैं वो रीअटैच हो जाएंगे. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डिलीशन. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. देन मूविंग ऑन टू डुप्लीकेशन. यहाँ पे जैसे अब दिख रहा है क्रोमोसोम, ये हो गया सेंट्रोमियर. फिर ये सेगमेंट, ये वाला सेगमेंट अगेन यहाँ पे डुप्लीकेट हुआ है. से फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी ई एफ जी. ठीक है, तो ये वाला सेगमेंट को हमने डुप्लीकेट किया और रेप्लिकेट किया और कॉपी. ठीक है, तो यहाँ पे कैसे होगा? ए बी सी डी ई एफ, अगेन इट विल बी रिटन ई एफ एंड जी एच. तो ये था डुप्लीकेशन. ठीक है, देन मूविंग ऑन टू इन्वर्जन. इन्वर्जन में आपको ध्यान रखना है कि यहां से ये कट होगा, पहला चीज ब्रेक ऑफ. सेकेंड थिंग
invert or reverse, and third attach, reattach. ठीक है, reattach. तो जैसे यहाँ पे इसको समझ सकते हैं हम लोग, A, B, C सेंट्रोमियर, D, E, F, G, H. अब E और F जो है ये पहले ब्रेक किया, फिर रिवर्स किया एंड देन रीअटैच किया. तो रिवर्स वाला हम इधर लिख देते हैं, तो रिवर्स कर गया मतलब इस तरह से हो गया. तो यहाँ पे क्या होगा, A, B, C सेंट्रोमियर, D, F, E, G, H. तो ये हो गया इन्वर्शन. इसमें 180 डिग्री पे रिवर्स हो जाता है. यहीं पे अगर कहा जाए पैरासेंट्रिक, दो टाइप के इन्वर्जन होते हैं, एक पैरासेंट्रिक और एक पेरिसेंट्रिक. जो पैरासेंट्रिक इन्वर्जन होता है, यहाँ पे जैसे सेंट्रोमियर है, तो पैरासेंट्रिक में क्या होता है कि जैसे ये सेंट्रोमियर है, ठीक है, सेंट्रोमियर को ध्यान में रखना है इसमें, इस टाइप ऑफ इन्वर्जन में, या फिर पेरिसेंट्रिक में भी ध्यान में रखना है. सेंट्रोमियर के नीचे वाला आर्म या फिर ऊपर वाला आर्म, मतलब ये सेंट्रोमियर को इंक्लूड नहीं किया गया है इन्वर्जन में. कोई क्रोमोसोम के सेगमेंट को चेंज लाने में या म्यूटेशन करने में सेंट्रोमियर को यूज नहीं किया गया है. तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, सेंट्रोमियर के जस्ट नीचे वाला सेगमेंट जो आर्म है, इसमें से ब्रेक हुआ है क्रोमोसोम, इन्वर्ट हुआ है एंड देन अगेन से वो अटैच हो गया है. लेकिन सेंट्रोमियर वैसा ही वैसा का वैसा है, ऊपर आर्म भी वैसा का वैसा है, मतलब किसी एक आर्म में वो इन्वर्शन हो जाएगा. पर वहीं पेरिसेंट्रिक का बात करें तो ये दोनों आर्म को इंक्लूड करेगा, और दोनों आर्म को इंक्लूड करेगा तो इसका मतलब है कि बीच में सेंट्रोमियर तो आएगा. तो जहां पे सेंट्रोमियर इंक्लूड हो रहा है, जैसे ये वाला सेगमेंट, यहाँ पे सेंट्रोमियर है बीच में ये, ठीक है, तो ये वाला सेगमेंट ऊपर आर्म से लिया, ये वाला सेगमेंट नीचे आर्म से लिया, और फिर इसको ब्रेक करके यहाँ पर इन्वर्स कर दिया, और फिर ये रीअटैच कर दिया. तो पेरिसेंट्रिक में आपको याद रखना है सेंट्रोमियर इंक्लूडेड, ओके, और यहाँ पे सेंट्रोमियर नॉट इंक्लूडेड. I hope this is clear to you. Okay. Then moving on to translocation. बिफोर ट्रांसलोकेशन देखो, यहाँ पे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में बोला था कि ट्रांसलोकेशन किसमें होता है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम. और नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम वैसे होते हैं जो आपस में सिमिलर नहीं होते, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है, आपस में सिमिलर नहीं होते, उसमें आपस में सिमिलर नहीं होंगे. जैसे ये क्रोमोसोम नंबर 4 लिए, क्रोमोसोम नंबर 20 लिए, तो ये आपस में नॉन होमोलोगस हो गए. पर अगर इसी क्रोमोसोम नंबर 4 में पेयर होता है ना क्रोमोसोम, एक पेरेंट 1 से एक पेरेंट 2 से आया, तो 1 2, तो ये दोनों आपस में होमोलोगस हो गए, होमोलोगस पेयर, ठीक है. बट यहाँ पे ये नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, मतलब क्रोमोसोम 4 और क्रोमोसोम 20 ये नॉन होमोलोगस हो गए. तो क्रोमोसोम 4 का इतना सेगमेंट, क्रोमोसोम 4 का इतना सेगमेंट और क्रोमोसोम 20 का इतना सेगमेंट आपस में ट्रांसलोकेट, शिफ्टिंग हो रहा है. तो ये वाला सेगमेंट ये क्रोमोसोम 4 में आके लग गया, और क्रोमोसोम का इतना सेगमेंट ये क्रोमोसोम 20 पे आके लग गया. तो इसी को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. देन मूविंग ऑन टू दिस वन, एक बार देख लेते हैं ये फिगर को. जैसे कि यहाँ पे ये डिलीशन लिखा हुआ है, तो क्रोमोसोम विथ अ डिलीशन जीन सी एंड डी, यहाँ पे कैसा था, नॉर्मल A B C D E F G H. तो A B इस तरह से बनाना है, ठीक है, ये वाला को इस तरह से. तो यहाँ पे साइनेप्सिस बना, पेयर ऑफ साइनेप्सिस बना, और ये हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और रिमूव होके ये बिल्कुल इस तरह से म्यूटेट कर देगा. सेम लाइक यहाँ पे अगर ये नॉर्मल क्रोमोसोम है, इसमें हम लोगों को 1 पेयर हैज इंकर्ड, ऐड करना है, ठीक है, ऐड करना है. तो यहाँ पे ये साइनेप्सिस हुआ, ठीक है, द पेयर एट द साइनेप्सिस, और ये इंक्लूड होगा, यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा. तो ABC DEFG, ठीक है. सेम लाइक ओवर हियर ट्रांसलोकेशन में देखें तो यहाँ पे ध्यान से देखना है, ये है नॉर्मल क्रोमोसोम ABCDEF, और यहाँ पे भी नॉर्मल क्रोमोसोम GHIJKL, ठीक है. अब यहाँ पे क्रोमोसोम का ट्रांसलोकेशन करना है. ABCDEF होना चाहिए था नॉर्मली,
नॉर्मली ये होना चाहिए था, पर यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे कैसा होता कि GHIJKL होना चाहिए था, पर इधर का सेगमेंट, इधर का यहाँ पे जैसे ABCDEF होना था, और GHIJKL, इधर का सेगमेंट इधर चला गया और इधर का सेगमेंट इधर आ गया, तो यहाँ पे ये दूसरा वाला जो लाइन बना ABCJKL हो गया, और DEF GHIDEF हो गया। ठीक है, GHI जैसे होगा ना, यहाँ पे ये वाला सेगमेंट अगर इधर चला जाएगा, ये वाला सेगमेंट अगर इधर चला जाएगा तो GHIDEF होगा, और यहाँ पे अगर ये सेगमेंट है ABC और ये वाला सेगमेंट इधर आ जाएगा तो JKL। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ओके, देन इन्वर्जन में देखें तो इन्वर्जन में ABDCEFGH, ठीक है, ये क्रोमोसोम विद एन इन्वर्जन ऑलरेडी इन्वर्टेड है, आप देख पा रहे होगे यहाँ पे DC लिखा हुआ है। ठीक है, ये नॉर्मल क्रोमोसोम है ABCDEFGH। ठीक है, अब यहाँ पे साइनेप्सिस हुआ, और साइनेप्सिस में ये नॉर्मल क्रोमोसोम में ये बगल वाला जो है यहाँ पे नॉर्मल क्रोमोसोम में ये चेंज हो जाएगा, मतलब इस जगह पे ये साइनेप्सिस में ये चेंज होके इन्वर्ट होके, ये वाला इन्वर्ट होके यहाँ पे D और C बना देगा। तो ये था इन्वर्जन की बात। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, ये देख पा रहे हैं अब हम लोग एक कि ये ट्रांसलोकेशन का टाइप्स है, टाइप्स ऑफ ट्रांसलोकेशन। तो टाइप पे देखेंगे ABC, यहाँ पे कट लगा, ठीक है, ये वाला पे कट लगा, तो क्या हुआ, ये कट गया, ठीक है, कट गया और ये जाके अटैच हो गया इधर में। सिंपल ट्रांसलोकेशन है, यहाँ से कट हुआ और ये वाले क्रोमोसोम में आके अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, CDEF, और ये AB जो है ये नेक्स्ट वाले क्रोमोसोम में, ये वाले क्रोमोसोम में आके अटैच हो गया AB। क्लियर? व्हेन वी टॉक अबाउट द स्विफ्ट ट्रांसलोकेशन, तो ये आपस में इंटरचेंज करते हैं, ये क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ से एक कट लगा और यहाँ से एक कट लगा, तो ये B और C जो है इस जगह पे जाके अटैच होगा। तो ये बता रहा है कि कहाँ पे जाके अटैच होगा। सॉरी, दिस इज नॉट इंटरचेंज, दिस इज शिफ्ट। ये वाला रेसिप्रोकल वाला इंटरचेंज होगा, पार्डन। ओके, हाँ, तो ये BC जो है ये जाके J और K के बीच में अटैच हो जाएगा। तो ये वाला BC हट गया, तो ये वाला क्रोमोसोम में ADEF बचा, और दूसरे वाले क्रोमोसोम में जाके जहां अटैच हुआ तो J के बाद हो गया BC, ये वाले पॉइंट पे BCKL। वहीं अगर रेसिप्रोकल की बात करें तो AB यहाँ से कट लगा, GH यहाँ से कट लगा, तो ये दोनों क्रोमोसोम क्या है, यहाँ पे C के पास ऊपर में आ गया GH और I के पास ऊपर में आ गया AB, मतलब ये यहाँ चला गया और ये यहाँ चला गया। सो दिस वाज रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन या फिर इंटरचेंज। तो दिस वाज all about the translocation types. I hope these types are clear to you. Causes क्या करते हैं, जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन है वो एरर जो है वो मियोसिस और माइटोसिस के टाइम पे ही कर देते हैं। एक्सपोजर टू रेडिएशन की वजह से होता है, सर्टेन केमिकल म्यूटेजेंस भी होते हैं इसमें जो ये कॉज करवाते हैं ये म्यूटेशन को। वायरल इन्फेक्शन भी एक कॉज है इसका। इफेक्ट क्या होगा, जेनेटिक डिसऑर्डर होगा, डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटी होगा, डेवलपमेंट होने में नॉर्मल डेवलपमेंट नहीं होगा बॉडी का, इनफर्टिलिटी हो जाएगा, कोई टाइप का कैंसर हो जाएगा। और इसके एग्जाम्पल में देखने को मिल सकते हैं डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी 21, मतलब कि ये एक क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन हुआ, मतलब कि कॉपी बनाया, ठीक है, एक एक्स्ट्रा कॉपी। देन टर्नर सिंड्रोम, मिसिंग, ये डिलीशन कर दिया, मिसिंग वन एक्स क्रोमोसोम। क्लीन फिल्टर सिंड्रोम, एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम इन मेल, ये भी क्या किया, कॉपी कर दिया। और क्राइडोचैट सिंड्रोम, डिलीशन, अगेन ये डिलीशन कर दिया। तो these are some examples. Okay, I hope this is clear to you. If you are liking this video, please share it with your friends, and do like, share and subscribe this channel for more search further videos. And again we are going to see genomic mutation on the third part of the mutation, and that will be the last video of the genetic series.
After this, we are going to start the molecular biology. So stay tuned with Kinker Biophilic. Thank you, everybody. Thank you so much. Have a nice day.